अब तक हमने आयुर्वेद के वास्तविकता के बारे में जाना। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोगों ने आयुर्वेद ही क्यों अपनाना चाहिए? लोगों की जो दिनचर्या है उसमें लोग ऐसी क्या गलती करते हैं कि उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है? नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल अंकुश घराड़ और मैं वैद्य अंकुश लक्ष्मण घराड़। जीवन अमृत आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। सर, अब तक हमने आयुर्वेद के वास्तविकता के बारे में जाना। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोगों ने आयुर्वेद ही क्यों अपनाना चाहिए? देखिए दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है कि जिसमें सिर्फ व्याधि होने के बाद ही औषधि या चिकित्सा नहीं बताई, तो स्वस्थ व्यक्ति ने स्वास्थ्य रक्षण के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताया गया है। ये कहते हुए उन्होंने बोला है कि प्रयोजनम च अस्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकापशनम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति ने स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, इसके उपाय के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है। और उसके साथ अगर इसमें कुछ गलतियां होकर अगर व्याधि डिसीज होते हैं तो ही वो व्याधि परिमुक्षण के लिए क्या चिकित्सा करनी चाहिए, ये दोनों का विचार सिर्फ आयुर्वेद शास्त्र में किया हुआ है। इसलिए लोगों ने आयुर्वेद ही अपनाना चाहिए। इस सवाल से जुड़ा मेरा और एक प्रश्न है कि लोग कैसे समझे कि वो स्वास्थ्य है? ठीक है, देखो आयुर्वेद में स्वास्थ्य की जो परिभाषा बोली गई है वो विस्तृत है। सिर्फ किसी व्यक्ति को विकार नहीं है उसका मतलब वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने एक सूत्र में बताया है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय बड़ा स्वस्थ विधीयते, मतलब शरीर स्थित जो वात पित्त कफ तीन दोष है वो सम परिस्थिति में रहना चाहिए। उन्होंने सही समय पर सही अवस्था में सही काम करना चाहिए। शरीर स्थित जो धातु बताए गए हैं आयुर्वेद में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, शरीर स्थित धातु मतलब जो शरीर के घटक अच्छा काम कर शरीर के धारण करने को मदद करते हैं उसको धातु बोलते हैं। ये सही अवस्था में रहना, उसके साथ जो मल प्रवृत्ति है जो मूत्र प्रवृत्ति है वो सही समय पे और बिना कष्ट से होना, उसके साथ आत्मा मन और इंद्रिय इनको प्रसन्नता, ये लक्षण जिस व्यक्ति में दिखते हैं वही स्वास्थ्य है। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद ने सिर्फ शरीर को लेकर नहीं तो सामाजिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, इन चारों का विचार किया हुआ है। और इसलिए लोगों ने आयुर्वेद अपनाना चाहिए क्योंकि उसमें स्वास्थ्य रक्षण के उपाय बताए गए हैं। मेरा अगला सवाल ये है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसमें जो स्वास्थ्य रक्षण बताया गया है तो वो आयुर्वेद के हिसाब से वो स्वास्थ्य रक्षण कैसे होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, देखिए स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण जो आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है उसमें स्वास्थ्य रक्षण के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में एक बहुत अच्छा सूत्र आया है। तेच नित्यमेन प्रयोजित स्वास्थ्यमेन अनुवर्तते अजातानम अनुत्पत्तिनाम विकारम, मतलब जो विकार नहीं हुए हैं और जो स्वास्थ्य है उसको वहीं पर स्वास्थ्य रखने के लिए ऐसे उपाय करें कि जिससे आपका स्वास्थ्य परिपालन हो। तो वो उपाय क्या है, तो दिनचर्या और ऋतुचर्या। अगर दिनचर्या और ऋतुचर्या का आप सही से पालन करेंगे तो आप आपके स्वास्थ्य का रक्षण कर सकते हो। और मौसम बदलने की वजह से जो बीमारियां होती है, जो एलर्जीज होती है, वो इससे आप बच सकते हैं। तो दिनचर्या क्या है, सुबह नींद से जगने के बाद रात को सोने तक जो भी हम आहार विहार करते हैं उसको दिनचर्या कहते हैं। और जो मौसम के हिसाब से आहार विहार रहता है उसको ऋतुचर्या कहते हैं। तो ये दिनचर्या और ऋतुचर्या में किए जाने वाली गलतियों से शरीर स्थित दोषों का प्रकोप होकर शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अगर स्वास्थ्य रक्षण करना है तो आयुर्वेद शास्त्रोक्त जो आहार विहार दिनचर्या है उसका पालन करके हम स्वास्थ्य का परिपालन कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि लोगों की जो दिनचर्या है उसमें लोग ऐसी क्या गलती करते हैं कि उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है? ऐसी क्या गलतियां करते रहते हैं लोग? देखिए दोस्तों, दिनचर्या का विधि आहार विहार ये सब आयुर्वेद में शास्त्रोक्त पद्धति से बताया गया है। तो अगर आप किसी नजदीकी वैद्य को मिलकर अपनी प्रकृति दिखाकर और ऋतु को जानकर उसके बारे में अगर आप जानकारी लेते हो तो आपको दिनचर्या का सही महत्व पता चलेगा और दिनचर्या कैसी करनी है पता चलेगी आपको। लेकिन अभी मेरे 10 साल के प्रैक्टिस में मुझे जो अनुभव आया है कि लोग दिनचर्या में क्या गलतियां करते हैं और जिससे वो उनको विकार होते हैं, तो वो गलतियां कुछ इस तरह की से है। सुबह बेवक्त उठना, जहाँ जब उठने के लिए बोला गया नींद से तब न उठना। दूसरी चीज बेवक्त पानी पीना, खाना खाने की जगह पे जब भूख लगी हो तो द्रवाहार लेना, जब प्यास लगी हो तब स्थूलाहार मतलब खाना खाना,
खाने का समय प्राकृत समय हो जाने के बाद खाना खाना, दोपहर में नींद लेना, शाम को नाश्ता करके तुरंत खाना खाना या फिर देर रात खाना खाना, देर रात सोना, ये सब चीज़ों की गलतियों की वजह से व्यायाम का अभाव, व्यायाम जितना बोला गया उससे ज़्यादा करना, संक्रमण का अभाव, अभी देखो सब इलेक्ट्रिक और सब बटन पे हो गया है, तो लोगों का जो व्यायाम और चलन वलन था वो थोड़ा रुक सा गया है। ये सबसे बड़ी गलतियां हो रही है। देखो दोस्तों, इन गलतियों के बारे में और विधियुक्त दिनचर्या के बारे में और ऋतुचर्या के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में विस्तृत में जरूर देखने वाले हैं। धन्यवाद सर, आपने हमें आयुर्वेद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आयुर्वेद के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जीवनामृत आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।